हमारा पॉइंट ये है कि हम लोग तैयार हैं कहीं पहुंचने के लिए, कहीं आने के लिए। और मैं बता रही थी कि मैंने 2 मिनट मीटिंग इसलिए लेट शुरू की कि सब लोग आ जाएं, बिकॉज आज हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, जैसा आपने मैसेज में पढ़ा है कि मई मंथ को बड़ा करना है। मई मंथ को बड़ा करने के लिए हमें, जब मुझे मई मंथ की ऑफर्स आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरे से बेटर जानते हो। बिकॉज कुछ दिन हो गए आपने मई मंथ की ऑफर्स पढ़ी सुनी हुई है, आप उसके हिसाब से आपका काम करना चालू कर चुके हो। ग्रुप में बिजनेस वॉल्यूम बड़ी स्पीड से अच्छा जा रहा है। लेकिन मेरा काम ना ऑर्डर करना करवाना नहीं है, मेरा काम ये है कि हमारे गुण जो है वो बढ़ने चाहिए, छोटे छोटे पॉइंट्स हमारे ध्यान में आने चाहिए। तो फ्रेंड्स, अभी जितने भी लोग इस समय मीटिंग में हैं, मोस्ट ऑफ द 90% या 95% अबव भी बोला जा सकता है, वो ऐसे लोग हैं जो बिजनेस में आए हुए कुछ टाइम हो चुका है। दे आर इन बिजनेस, महीना 2 महीना 6 महीना साल, वट एवर द टाइम लेंथ इज, वो इस बिजनेस में आए आए हुए हैं। और अभी वो डिसाइड कर चुके हैं कि उनको ये बिजनेस करना है, एंड दे आर सीरियस एंड ग्रेट गोइंग करने की सोच रहे हैं। मतलब कैसे मैं ग्रोथ करूं इस बिजनेस में, ये उनका एक डिसीजन है जिसके बारे में वो सोच रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने और बात करते हैं। आई एम श्योर आप सभी के पास ऐसे लोग, कितने लोग आपकी टीम में, नंबर ऑफ पीपल यू हैव इन योर टीम, जिसके साथ आप बात करते हो, जहाँ बोला जा सकता कि एक एक टीम में आपके पास कुछ ज्वाइनिंग्स एंड स्पॉन्सरिंग सभी आप लोगों के पास है। यू हैव योर टीम विद यू। फ्रेंड्स, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब सीधा रास्ता होता है काम करके कहीं पहुंचने का, तो कुछ लोग शॉर्टकट क्यों अपनाते हैं? क्यों उनको लगता है कि हमें शॉर्टकट चाहिए? शॉर्टकट, अगर मैं बताना चाहूँ, शॉर्टकट मतलब होता है जी लॉटरी निकलना। लॉटरी डालते हैं बहुत सारे लोग, नंबर ऑफ तरीके की लॉटरीज डालते हैं। गैम्बलिंग एक होता है, उसकी उसके चक्कर में आ जाते हैं। आजकल तो हमारे यूथ को हमें बचाना बड़ा एक मुद्दा बना हुआ है, क्योंकि यूट्यूब पर मोस्ट ऑफ द टाइम यूथ रहता है, बड़े भी रहते हैं, यूथ भी रहता है, जो फ्री लोग होते हैं वो भी रहते हैं बड़े। और वहाँ पर वो आपको देते हैं एक जंगली रम्मी का, मतलब वो क्या जुआ खेलना सिखा रहे हैं। और आखिरी में जैसे वो सिगरेट के पैकेट के ऊपर लिखा होता है दिस इज इंजूरियस टू हेल्थ, आखिरी में बोल देते हैं कि इससे आपको लत लग सकती है। तो गवर्नमेंट का या किसी और किसी चीज का कोई कंट्रोल नहीं है। अगर आप बचना चाहते हो, जब बचाना चाहते हो, तो आपकी खुद की मर्जी है, बचा जाता है तो बच जाओ। ये सिस्टम हर तरफ लगा हुआ है, हर तरफ आया हुआ है। गवर्नमेंट हर जगह से हाथ ऊपर करके बैठे हुए हैं लोग, हमारे ऊपर कोई मैनेजमेंट नहीं है, आपको ही खुद को मैनेज करना होगा। कुछ लोग फ्रॉड करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, इसकी इसकी टोपी उसके सर पहनाते हैं, गबन करते हैं। देयर मेनी अदर शॉर्टकट्स। इन शॉर्ट, कई पंगे होते हैं जिसके बारे में बहुत सारे लोग ऐसा प्लान करते हैं। फ्रेंड्स, रीजन पे जाइए। रीजन ये होता है, चलो रीजन से पहले कहानी सुन लेते हैं, रियल हो जाएगा थोड़ा सा। मेरे ना, मुझे लगता है मैंने बहुत सारी पिक्चर्स देखी हुई है। मैं जब भी एग्जाम्पल देने की बात करती हूँ, मेरे को पिक्चर याद आ जाती है। तो पिक्चर अभी मुझे याद आई, वो जिसमें वो एक हीरो होता है, गूंगा होता है, वो बात नहीं कर पाता, नहीं ड्रामा करता है बात ना कर पाने का। आई थिंक चुपके चुपके ही नाम है उसका, पुराना नाम नई पिक्चर में लिया गया है। जिसका ओनर परेश रावल एक शिप का ओनर होता है, और उसको मच्छी की जगह पर वो बंदा समुद्र में से मिल जाता है। आई थिंक चुपके चुपके नाम है उसका। तो वो लोग जब शिप आने वाला होता था ना उनकी तरफ, रोड पर, सॉरी शोर, जो शिप का किनारा होता है, जो सी का किनारा होता है, वहां पर खड़े होते बोलते वो मेरा जहाज आ रहा है, बड़े पैसे ला रहा है, ये है वो है, इस तरीके से वो सोचते हैं। तो उनका वो शिप होता है जो उनके लिए पैसा, कैश फ्लो, दैट इज अपॉर्चुनिटी, जो उनके घर में पैसा, रोटी, ये सब उनके सपने पूरे करने का सामान लेकर आ रहा होता है। तो उनकी एक होप होती है, वो शिप उनकी एक होप होती है। ये हमने उस पिक्चर में देखा। जब वो खाली आता है, भरा आता है, कुछ लोग खुश होते हैं, कुछ लोग उदास होते हैं, कुछ लोग अलग जिंदगी को जीते हैं। तो वो एक स्टोरी थ्रू आउट मेरी आज इस, जो हम बात कर रहे हैं, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, प्रेजेंटेशन दे रही हूँ जो आपको, उसमें आप, अब मेनली हम उस शिप की बात करेंगे जो किसी के लिए कुछ पैसा, कुछ कैश लेकर आता है। तो फ्रेंड्स, मोस्टली पंगा किधर है? मोस्टली पंगा इधर है कि लोगों की जिंदगी में वो शिप मिसिंग है। हमारे पास कितने शिप हैं, कितने लोगों के पास कितने शिप होते हैं, कितने लोगों को ये होप होती है कि ये करने से मेरे सपने पूरे हो जाएंगे। मोस्टली लोगों के पास यहाँ पर खाली होता है, कोई शिप उनके पास नहीं होती है। और इसी के कारण
मैं एमएलएम को बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। मैंने अक्सर बताया है आप सभी को कि मैंने मेरी लाइफ में एक मीटिंग देखी थी, वो एक और कंपनी की मीटिंग थी, मेरे को किसी ने उधर इनवाइट किया था एंड मैं 100% दिमाग खुला रख कर गई थी और वहाँ से मैं सीख कर आई और मेरे को ये पता चल गया कि ये जो अपॉर्च्युनिटी होती है ना नेटवर्किंग की, ये बंदे की ज़िंदगी में फ़र्क ला सकती है। मैं राइट प्लेटफ़ॉर्म के लिए वेट कर रही थी, 22 साल लग गए मुझे, नॉट एग्ज़ैक्टली 22, 20 से ऊपर लग गया टाइम। मैं आई वाज़ लुकिंग फॉर अपॉर्च्युनिटी जो मेरी लाइफ में चेंज लाए, जो मैंने वहाँ पर बैठकर फ़ील की थी। आई वाज़ वेटिंग फॉर माय शिप। मैं अपनी तरफ से अपने एक शिप की एक अपॉर्च्युनिटी लाने की वेट कर रही थी एंड वो फाइनली मोदी केयर मेरी ज़िंदगी में वो एक अपॉर्च्युनिटी मेरे पास लेकर आई। तो फ्रेंड्स हम बात कर रहे हैं कि मैं एमएलएम को समझ चुकी थी, इसके लिए मैं इसके लिए एक्साइटेड थी। तो जो-जो लोग इसको समझ जाते हैं वो उसके लिए एक्साइटेड हो जाते हैं क्योंकि उनको एक होप दिखती है। ये एक शॉर्टकट होता है ज़िंदगी में कहीं पहुँचने के लिए, तो आप आपकी लाइफ में आपके सपने जो है वो ईज़िली पूरे कर सकते हो। अभी फ्रेंड्स जिस चीज़ के लिए मैं एक्साइटेड हूँ, आप एक्साइटेड हो, तो अगर आप जब आप लोगों के साथ बात करोगे, तो आप किस चीज़ पर बात करोगे? प्लान बड़ा अच्छा है, प्रोडक्ट बड़ा अच्छा है, किस पर बात करोगे? तो लोग आपको डायरेक्ट सेलिंग वाले जो डोर टू डोर जाते हैं, या बेचने वाले ऐसे समझेंगे। तो फ्रेंड्स वो नहीं करना है। आपने बात करनी है होप के ऊपर, आपने बात करनी है अपॉर्च्युनिटी के ऊपर। आपके पास एक होप है कि आप किसी को ये होप दे सकते हो कि उसको उसकी ज़िंदगी के 25 से 30 या 40 साल नहीं लगाने पड़ेंगे, उसको ज़िंदगी को जीने के लिए, कमाने के लिए। मोस्टली मैंने देखा है हमारे घरों में हमारे बच्चे बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए। उस गवर्नमेंट जॉब में अभी उनको पेंशन भी नहीं मिलने वाली। पहले वालों को मिल रही, वो भी रोज़ कटौती करने की सोच रहे हैं। और इतनी जो जान लगाकर लोग बोल रहे हैं, मेरे बेटे की डिग्री हो गई है, नाउ ही इज़ टाइम फॉर दिस जॉब। भाई जो 10 साल पहले बैठे उनको तो मिले नहीं, आपकी क्या गारंटी है? यहाँ पर तो हॉस्पिटल का बेड भी बिना मिनिस्टर की चिट्ठी के नहीं मिल रहा, तो क्या आपको लगता है आपके बेटे या बेटी को कोई जॉब दे देगा? और जॉब लेकर करोगे क्या? 25 से 30, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि नहीं लेना है, मैं उसकी एक साइड बता रही हूँ आपको। तो यहाँ पर आप 25 से 30 साल लगा दोगे आपकी ब्रेड अर्न करने में, सिर्फ़ इस होप के साथ कि जिस दिन आप बूढ़े हो जाओगे, उस दिन आपको पेंशन मिलेगी। और इस समय ये समय चल रहा है, कभी भी पेंशन आपसे खींच ली जाती है। बुढ़ापे में देयर इज़ नो पेंशन। और अगर कुछ लकी इंसानों को पेंशन मिल भी जाती है, तो फ्रेंड 40,000 में तो आपके घर का गुज़ारा नहीं हो रहा। तो क्या आपको लगता है 20,000 उसकी आधी कीमत आती है पेंशन में, मोस्ट ऑफ द टाइम 1/3 भी आती है। तो मान लो आपको आधी आई है, बहुत बड़ी जॉब भी है, 20,000 में आपके घर के खर्चे 40 में नहीं चल रहे, तो क्या आपको लगता है कि 20,000 में आपके घर के खर्चे चल जाएँगे? और उस एज में जब आप मानकर चलते हो कि आप आपके बच्चों के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहते हो और वहाँ पर जाकर आपको फिज़िकली कुछ चैलेंज आते हैं, तो आपको पैसा ज़्यादा लगता है। तो फिर क्या होता है? फिर हम बोलते हैं कि ज़्यादा जीना बड़ा मुश्किल है, बीमारियों से घिर गया हूँ, ये है, वो है, तो आधी से ज़्यादा बीमारियों को टेंशन नहीं दी पड़ी है। हमें क्या करना होगा इस चीज़ के ऊपर सोचना होगा और लोगों को एक होप देनी होगी। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने कुछ मीटिंग्स पहले ली हुई थी जब स्टार्टिंग हमने कुछ दिन पहले किया था, कुछ ट्रेनिंग्स की थी, एक मैंने बात की थी एमएलएम की। एमएलएम क्या होता है? मल्टी लेवल मार्केटिंग। आपके पास अपने सपनों को जीने के लिए एक कारण, ईज़ी कारण जो आपको मिलता है दैट इज़ एमएलएम। आप आपके सपनों की ज़िंदगी को जी सकते हो, कभी भी स्टार्ट कर सकते हो। 18 साल की उम्र में कर सकते हो, 20 साल की उम्र में कर सकते हो, 50 साल की उम्र में कर सकते हो, इन बिटवीन, विद अ डिग्री, विदाउट अ डिग्री। पैसा है, नहीं पैसा है, किसी भी कंडीशन में आप एमएलएम में आ सकते हो, आपकी ज़िंदगी चेंज कर सकते हो। दूसरा, आपको कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जब आप उनके साथ होप की बात करोगे। मेरे को फास्ट कवर करना है बिकॉज़ आई हैव नंबर ऑफ थिंग्स टू डिस्कस विद यू। अभी तो मैं ओवरव्यू ले रही हूँ, पिछली बातें जो आपको पता है, उसके बारे में बता रही हूँ। तो कुछ लोग आपको ऐसे मिलते हैं, जहाँ मिलेंगे, जिनके साथ आप ब बात करोगे, आपने मेक श्योर होप के ऊपर बात करना है, अपॉर्च्युनिटी के ऊपर बात करना है, इस तरीके से बात करना है कि उस बात के अंदर होप और अपॉर्च्युनिटी आ जाए। देन आपको लोग मिलने शुरू हो जाएँगे। पहली कैटेगरी, पहली या आखिरी जो भी कैटेगरी मिलनी है उसमें से मोस्टली लोग आपको मिलने हैं, जो लोग डरते हैं कुछ नया करने से। मेरे को बोलना नहीं आता, मेरे को बिज़नेस करना नहीं आता, हमारे तो खानदान में किसी ने बिज़नेस नहीं किया। ये सारी बातें, बहुत सारी बातें, दे आर अफ्रेड ऑफ, डर है उनके अंदर बिज़नेस को लेकर। बट डियर फ्रेंड्स, उनको डर है कि कुछ नया करने जाएँगे तो पुराना जो कर रहे हैं दाल-रोटी के लाले ना पड़ जाएँ। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप उनको कॉन्फिडेंस दें, इस तरीके से पहले ही बता दें कि दिस इज़ अपॉर्च्युनिटी,
जो आपके पास आपके घर में आई है, इससे आपका ना करंट काम डिस्टर्ब नहीं होता। जो आप कर रहे हो वो आपको करते जाना है, करंट काम आपका डिस्टर्ब नहीं होगा। तो इससे क्या हो जाएगा, उनको थोड़ा सा इधर धारा सा आ सकता है। और यहाँ पर ना तो उनका पहला जो काम है वो डिस्टर्ब होगा, और ये वाले काम में वो अकेले नहीं होंगे। यू आर अ टीम, एवरी वन विद देम। इससे कैसा हो जाएगा, आपको करना क्या है, थोड़े से इन्वॉल्व ही होना है, ये आपको उसको बताना होगा। उसके मतलब मन को शांति देनी होगी, जस्ट टू गेट इन्वॉल्व इन, कुछ नहीं करना है, देयर इज नो प्रेशर, नो लॉस नो बॉस, वो आप सबको पता है। मैं वो सारे पॉइंट स्किप करती हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, अभी एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि कहानी की शुरुआत मैंने की है चुपके चुपके से। तो चुपके चुपके में हमने जहाज की बात की है, तो चलो यहाँ पर हम जहाज की ही बात करते हैं। मानकर चलिए आप किनारे पर खड़े हो, आपके 3 जहाज आ रहे हैं, थ्री टाइप्स ऑफ शिप। एक है जो बहुत अच्छा आ रहा है, पहले नंबर पे आ रहा है, दैट इज, नाम दे दो उसको, नंबर 1 को, फर्स्ट को बोल दो गोल्ड, गोल्ड बोल दीजिए। सुनहरा शिप है जी आपका, दूसरा आपका सिल्वर शिप है, तीसरा आपका एम्प्टी शिप है, खाली है। 3 शिप आ रहे हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, आप मुझे बताइए, आप किस शिप को मदद करोगे किनारे पर आने के लिए? फुल ऑफ कार्गो भरा पड़ा है आपका, एक शिप पूरा भरा पड़ा है जिसको मैंने गोल्ड का नाम दिया है। एक मीडिएटर वाला काम कर रहा है, बीच वाला आधा आधा कर रहा है, तो उसको मैंने नाम दिया सिल्वर का, और तीसरा मैंने नाम दिया खाली, एम्प्टी शिप। तो आप किसके साथ काम करोगे? हमारे वंदना जी ने बोला है गोल्ड, ने बोला है एम्प्टी, और यहाँ पर जिसने बोला गोल्ड, दे आर राइट, और मैं उनकी रिफ्लेक्शन करती हूँ। क्यों, उसका एक कारण देती हूँ। फॉर श्योर हमें सभी के साथ ही काम करना होता है, लेकिन जब किनारे पर लाने की बात हो रही है तो हमें गोल्ड को पहले हेल्प करनी है। मैं आपको कुछ नहीं बता रही, मेरा एक्सपीरियंस बता रही हूँ, और मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल सही रोड पे जा रहा है, ये मुझे पता है। फ्रेंड्स, क्यों करनी होती है गोल्ड की मदद आपको? पहले गोल्ड के ऊपर आपने फोकस क्यों करना होता है, इसके ऊपर अगर मैं बात करूं तो कुछ इंपॉर्टेंट जो शिप है, मतलब जिन लोगों को हम शिप काउंट कर रहे हैं, आपके बड़े धुरंधर घोड़े, अरबी घोड़े, जो फर्स्ट क्लास रेस आपका जीतने वाले लोग आपके जो है वो आपको कर रहे हैं, तो आप आपके लिए पैसा लेकर आएंगे। अगर वो शिप जो अच्छा भरा हुआ है, भरा भराया सेफली अगर वो लैंड कर जाएगा, जो बंदा आपका बड़ा स्ट्रॉन्ग लीडर है, जबरदस्त लीडर है, अगर वो सेफली किनारे पर आ जाएगा, तो वो क्या करेगा, आपके लिए पैसा लेकर आएगा। एंड मनी, कैश इज इक्वल टू सक्सेस। आई थिंक ये मेरी बात आपको क्लियर है कि जो लोग भाग रहे हैं वो आपके लिए पैसा लेकर आएंगे, वो एक टीम बिल्ड कर रहे हैं, वो आपके लिए कैश लेकर आएंगे। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, हेल्प करना है उनको किनारे पर लाने के लिए। फ्रेंड्स, गोल्ड, गोल्ड वाला जो है वो पैसा ला रहा है, और उसके पीछे के जो लोग हैं, जो लोग आपके हैं ये एम्प्टी शिप वाले, वो अभी ना इसमें है, आधे अधूरे नेगेटिव पॉजिटिव के, वो वो गोल चक्री होती है ना पानी वाली, उसमें फंसे हुए, मंझधार में फंसे हुए, देयर इन बिटवीन समथिंग, कुछ हिस्सा पॉजिटिव कुछ हिस्सा नेगेटिव। एक दिन ऊपर बुखार जैसे 105 आया, तो लाल एरिया क्रॉस करके ऊपर गए, मैं फाड़ दूंगा, चीर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, दुनिया फतेह कर दूंगा। अगले दिन बिल्कुल ठंडा गार एकदम बर्फ में लग गया जी, हिला ही नहीं, हिलाए तो नहीं, काटो तो खून नहीं, कुछ भी नहीं। इस तरीके का वो बंदा हमें एक्सपीरियंस देता है। तो वो बड़ा ना बंदा नहीं, समझ में नहीं आता है। तो पहले हमें क्या करना है, गोल्ड वाले पर फोकस करना है। जिन्होंने गोल्ड किया बहुत अच्छा आंसर है। अभी हमने क्या करना है, गोल्ड शिप पर क्यों करना है, हम ये क्यों नहीं करते हैं और क्यों करना है। 2 पॉइंट हो गए, क्यों करना है मैंने आपको बता दिया, क्यों हम नहीं करते, अभी ये पॉइंट भी कवर करना बहुत जरूरी है। क्योंकि आपको क्या लगता है, ये तो सेल्समैन है, ये तो सेल्स टाइप बंदा है, ये तो फट्टे चुप है, पूरा बड़ा जबरदस्त फर्स्ट क्लास बंदा चल रहा है, ये इंडिपेंडेंट है, मीटिंग करना जानता है, बात करना आता है, ले क्या कॉन्फिडेंस है इसका, इसको तो हेल्प की क्या जरूरत है। और जैसे जैसे वो ग्रोथ करता जाता है, आपको लगता है ये तो कर ही जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है, किया थोड़ी है अभी, मे बी एंड मे नॉट बी, कर भी सकता है और नहीं भी तो कर सकता है। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, जैसे बोलते हैं ना गॉड इज इन डिटेल, वैसे ही होता है सक्सेस इज इन डेप्थ। आपका सक्सेस
जितना गहराई में जाते हो उतना होता है। देखिए समुद्र कितना प्यारा होता है, कितना अच्छा होता है, लेकिन उसकी गहराई में जाना पड़ता है। ऊपर-ऊपर तो आपको देखो, आप अभी गोवा जाने वाले हो, आपको ना इतना कचरा वो पानी की लहरों के साथ मिलता है। वहाँ पर लगे पड़े होते हैं लोग शिप लेकर, छोटी-छोटी कश्तियाँ लेकर निकालते रहते हैं, डीप में जाते हैं, कचरा निकालते हैं। लेकिन जब आप डाइविंग करते हो, जब आप अंडर सी जाते हो तो आपको वहाँ पर हीरे दिखते हैं, स्टोन दिखते हैं, बड़ी ब्यूटी दिखती है, रियल ब्यूटी दिखती है उसके अंदर आपको। तो गॉड इज़ इन डिटेल, तो सक्सेस इज़ इन डेप्थ। डेप्थ में जाना होगा तो जो आपके अच्छे लोग हैं, जो आपके गोल्ड लोग हैं, जो आपके ज़बरदस्त अच्छे लीडर हैं, उनके साथ डेप्थ में काम कीजिए। भले उनको आपने सीधा जॉइन किया है, जहाँ डाउन में किया है, तो आपको उनको ढूँढना होगा। आप कभी भी नोटिस कीजिए, बड़े लीडर्स क्या करते हैं, नीचे तक काम करते हैं। मुनीष सर की बात कर लीजिए, सुरेखा मैम की बात कर लीजिए। अगर मैं मेरी बात करूँ, तो मेरे को जब उनका किसी का कॉल आता है, तो मैं तो मेरे और उनके बीच में 100 से ज़्यादा लोग होंगे। इवन आई कांट काउंट द नंबर बिटवीन मी एंड सुरेखा भार्गव मैम, me and Manish sir, me and Dr. Shakti, there are lot of people, but वो कॉल कर रहे हैं, वो मुझे हेल्प कर रहे हैं, वो मुझे बिल्ड कर रहे हैं, बिकॉज उन्होंने पहचाना कि ये गोल्ड शिप है, इसमें कुछ है, तो मुझे क्या करना चाहिए, हमें इसकी डेप्थ में काम करना चाहिए। तो जो उन्होंने किया हमें भी वही करना है। हमें गोल्ड शिप के साथ डेप्थ में काम करना है। टाइम मैनेजमेंट फॉर श्योर हमने रखनी है। डोंट फॉरगेट, जो पहले सीखा वो भूल नहीं जाना, वो साथ में रखना है। लेकिन आज वाले पॉइंट, ये मैं आज लीडर्स को कैसे बिल्ड करने हैं, कैसे मे मंथ बड़ा होगा, उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट आता है जब एम्प्टी शिप आते हैं। एम्प्टी शिप क्या करते हैं, वो बेचारे मंझधार में होते हैं, कभी हूँ कभी हाँ, कभी यू 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 करते रहते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे करते रहते हैं। तो हमने क्या करना है, हमने गोल्ड वाले के साथ काम करना है। मिस्टेक नहीं करनी है। कॉमन मिस्टेक जो हम करते हैं, हम क्या करते हैं, जो ये होता है ना, जो अपना जैसे कमजोर है कोई एक, तो उसको हम क्वेश्चन लगा लगा के खींचते हैं। एवरीडे वी यूज्ड टू कॉल देम, एवरीडे वी यूज्ड टू कॉल देम। वो बंदा प्रेशर फील करता है और हम बेचारे उसको कॉल पे कॉल करते रहते हैं। हम क्या बोलते हैं, ये पागल हो गया, इसको समझ में नहीं आता, आई एम ट्राइंग टू हेल्प देम, एंड वो मेरे को वो कर रहा है, लेकिन वो मन की मन में रख के फिर लगे होते हो कॉल पर। किसको कॉल करना है, किसको कॉल नहीं करना है, या तो सोचने का काम है। अभी पहले मैं सिल्वर वाले पॉइंट को कवर कर वापस इस पॉइंट पर आती हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने 3 शिप की बात की, गोल्ड, सिल्वर एंड एम्प्टी। स्टार्टिंग में कौन सा शिप आपके पास होता है, वो होता है सिल्वर। जब मैंने अपने आप को ज्वाइन किया तो आई वाज अ सिल्वर शिप फॉर माय अपलाइन। जब मैंने मेरे डाउन में किसी को ज्वाइन किया तो दैट इज सिल्वर शिप। तो मेरे लिए हुक्म का इक्का भी हो सकता था, नहीं भी हो सकता था। वी कुड बी वेरी गुड और नॉट गुड, कुछ भी हो सकता था, पता नहीं था। तो हमने क्या माना कि ये बंदा सुनहरी है जी, हमारे लिए काम कर सकता है। तो हमने उसके लिए क्या किया, हमने उसको इन्वॉल्व करना शुरू किया, उसके साथ काम करना शुरू किया। अगर वो काम करना शुरू कर गया तो वो गोल्ड हो गया, अदरवाइज वो बेचारा एम्प्टी रह गया। और जो एम्प्टी रह गया है, तो उसको कितना टाइम आप देंगे, यहाँ पर आपको खास ध्यान रखना है। तो हमें क्या करना है, तो मेरी एक और ट्रेनिंग की थी आपके साथ। नंबर 1 ट्रेनिंग की थी एमएलएम की। नंबर सेकंड मैंने ट्रेनिंग की थी कि हमें 5 लोग ढूँढने होते हैं। मुझे मेरे 5 चाहिए, मेरे डाउन के 5, उसके 5, उसके 5, उसके 5। 5 पीपल फ्रॉम अवर वन सर्कल, ये हमने एक ट्रेनिंग की थी। तो इसमें आपने क्या करना है, हाउ टू आइडेंटिफाई। तो हमने 5 बंदे ही तो ढूँढने हैं, तो उनको हमने कैसे ढूँढना है, इसके ऊपर हम थोड़ी-सी बात कर लेते हैं, ये आपके ध्यान में आ जाएगा। फ्रेंड्स, हम क्या कर रहे हैं, हम उनको ढूँढ रहे हैं जो हमारे लिए सीरियसली काम करेंगे, मतलब दे आर ईगर टू लर्न। पहला क्वालिटी उनकी क्या होगी, वो सीखने के लिए तैयार होंगे, वो आपको बार बार कॉल करेंगे, इतने क्वेश्चंस आपको करेंगे, इसका आंसर क्या है, ये क्यों है, कंपनी ऐसी क्यों है, सुमित मोदी ऐसे क्यों है। कई बार आउट ऑफ नो वेयर क्वेश्चन उठाकर लेकर आएंगे, कि वो बच्चों के जैसा सवाल लेकर आएंगे, लेकिन नंबर ऑफ टाइम आपको कॉल करेंगे। तो उनको आप पहला नंबर ऐड कर लें, वो बंदा गोल्ड होने की क्वालिटी रखता है, ईगर ईगर होते हैं वो बंदे कुछ सीखने के लिए। नंबर सेकंड होता है कि वो मांगते हैं आपकी हेल्प, दे आस्क फॉर योर हेल्प। मेरे साथ कॉन्फ्रेंस पे कॉल करना मैडम, आप जैसे सर आप मेरे साथ कॉन्फ्रेंस पे कॉल करना, आपके लिए बात करते हैं। वो चाहते हैं आप उनके साथ डेमो में जाएं, प्लान में जाएं, आप उनके लिए प्लान शो करें, आपके बारे में बताते हैं, आपको उनके बारे में बताते हैं, मतलब वो आपसे हेल्प लेना चाह रहे हैं। देन आता है वो बंदे बड़े एक्साइटेड होते हैं,
वो आज में ऊपर वाला काम उनका हरदम लगा होता है। आशाएँ जो आपने अभी गाना सुना है वो उनके अंदर हमेशा लगा रहता है। हमेशा उनको लगता है कि हाँ यार अभी मैं कर लूँगा। ये जो फीलिंग्स होती है ना ये उनको दुनिया से अलग करती है। वो एक्साइटेड होते हैं कुछ कर गुजरने के लिए। वो अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि इस बिज़नेस में कुछ ना कुछ है। तो वो चीज़ अगर किसी में आपको मिलती है तो उसमें गुण है कि वो गोल्ड बन सकता है। देन वो कमिटेड होते हैं, वो कमिटमेंट करते हैं। एक होता है प्रॉमिस, मैंने कुछ दिन पहले बात की थी, एक होती है कमिटमेंट। तो वो जो ये जो लोग होते हैं ना, ये खुद के साथ कमिटमेंट करते हैं, खुद के साथ कमिटेड होते हैं। फिर वो क्या करते हैं, फटाफट प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, बाय करते हैं, किसी न किसी के साथ शेयर करते हैं। जो भी खाली समय बचता है, स्टार्टिंग में तो देखिए उनके पास टाइम नहीं ना होता, तो बहुत सारा टाइम होता है उनके पास, घर से टाइम का फ्री हो गया, खरीद लिया, यूज कर लिया, बता दिया, अब क्या करें। तो वो क्या करते हैं, आपके प्रोडक्ट के बारे में, प्लान के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं, मतलब वो नॉलेज लेने की कोशिश करते हैं, मैं किधर आ गया हूँ, मेरे को कितना पता होना चाहिए। देन उसके बाद उन लोगों के पास उनकी जिंदगी में गोल होते हैं। जैसे आपने बहुत बार लोगों को सुना है, मैं अभी फ़ोन लूँगी, मैं अभी स्कूटी लूँगी, मैं अभी घर लूँगी, मैं अभी कार लूँगी, मैं अभी अपने हस्बैंड को ट्रिप दूँगी। बहुत सारे जेंट्स बोलते हैं मैं फाइनेंशियल फ्रीडम जो है लेकर आऊँगा। मैं अपने करंट काम के साथ अभी अपने बच्चों को टाइम देना चाहता हूँ, इसके लिए मैं इस बिज़नेस में हूँ। मैं अपने पेरेंट्स को फॉरेन ट्रिप पर भेजना चाहता हूँ। हम ऐसे बहुत सारे लोगों के बहुत सारी जो चीज़ें सुनते हैं, वो क्या है, उनके गोल्स हैं ज़िंदगी में। दे हैव देयर गोल्स। ऐसे लोगों जिनके पास ज़िंदगी में गोल होते हैं, दे कैन ड्राइव। वो अपने सब डू एंड ड्राइव होता है ना, तो वो काम कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जो लोग रियली में कुछ करना चाहते हैं, इन शॉर्ट, जो अगर आप इसको और ईज़ी चाहते हो, उसके बाद उनके पास ना कुछ नाम होते हैं, उनके पास क्वेश्चन मार्क नहीं होता, मैं किसको बोलूँ, किसको ना बोलूँ। दे हैव देयर लिस्ट, दे हैव देयर लिस्ट हियर इन देयर माइंड, बट जो करना है वो ये है, माइंड नहीं, पेपर पर लिस्ट आनी चाहिए। यू हैव टू ऐड नेम्स। आपने स्टार्टिंग में क्या किया, ये ऐसे मान मान लीजिए 4-5 चीज़ें लिखी, या आपने एक ऐसे पेपर ले लिया, 4-5 नाम आपने लिख लिए, 4-5 मानकर चलते हैं आपके पास 5 लोगों के ही नाम आए। देन आपने क्या किया, स्लोली स्लोली जैसे ही नाम याद आया ऐड करते गए, तो लिस्ट आपने बड़ी करनी है। कभी भी गलती नहीं करना है कि मेरे को तो सब याद है। माय डियर फ्रेंड्स, आपको कितना भी याद है, कहीं और बिजी हो जाने के बाद कुछ नाम दिमाग में से मिस हो जाते हैं। तो यू हैव टू है, मैंडेटरी है, यू हैव टू मेक योर लिस्ट। देन वो जो लोग होते हैं ना, मतलब वो बहुत खुश मिजाज लोग होते हैं, उनके साथ या तो टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, या वो आपके साथ टाइम स्पेंड करना उनको अच्छा लगता है, या तो आपको अच्छा लगता है या उनको अच्छा लगता है। मतलब दे आर पीपल, दे आर फन टू बी विद, इन शॉर्ट वी फील गुड विद। उनके साथ रहकर हमें अच्छा लगता है, अच्छा लगा यार, वी एंजॉयड इट, बुरा नहीं लगा है, मैं बोर नहीं हुई, मेरे को बड़ा एंजॉय हुआ। वो अच्छा है, अकल की बात करते हैं, लियाकत की बात करते हैं, मतलब दे आर पर्सन जिनके साथ हमें अच्छा लगता है, जहाँ उन हमारे साथ उनको अच्छा लगता है, ये उनका गुण होगा। जब वो आपको पसंद करेंगे या आप उनको पसंद करोगे, देन वो हमेशा वेट करेंगे कि आप उनको मिलो, आप उनके साथ बात करो, आप उनको कॉल करो, और जब भी आप कॉल करते हो ना, वो बहुत खुश होते होंगे कि आपने मुझे कॉल किया, आई फील वेरी गुड, या थैंक यू सो वेरी मच। जब आपको वो फ़ोन करेंगे तो बोलेंगे, यार मुझे लग रहा था आपसे बात करूँ। तो ये उस उसकी लीडरशिप की क्वालिटी जो आने वाले समय में जो उसको गोल्ड बनाने वाली है, सिल्वर टू गोल्ड, ये उसकी एक क्वालिटी में आता है। देन आता है वो बंदे ना हमेशा अल्ट्रा पॉजिटिव रहते हैं, हमेशा ही पॉजिटिव रहेंगे। उनके पास क्या ऐसा होता है कि कोई नहीं, हो जाएगा, हमने आज तक ये किया है, क्या करना, सामान ही तो लेना है, क्या करना, लोगों को बात ही करनी, चल ठीक है, मैं बहुत सारे लोगों की जिंदगी में डिफरेंस ला सकता हूँ। ऐसे पॉइंट्स लेकर वो आपके सामने आते हैं। फ्रेंड्स, एक और इम्पोर्टेंट होता है कि हम अभी जो बोले हैं इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले आपका डिसीजन हुआ हुआ है, आप सारे सीरियस लोग हो, तो आपने क्या किया, जिसके साथ बात करनी उसको आपने फुल बताना। ऐसा नहीं बताना मैं ना खाली टाइम में एक बिजनेस कर रहा हूँ, नहीं, उसको एक्सपोज कीजिए पूरा, एक्सपोज योरसेल्फ कि मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ, जब मैं एक बिजनेस कर रही हूँ, पार्ट टाइम में कर रही थी लेकिन अभी फुल टाइम में कर रही हूँ। मैंने तो सोचा था मेरे को सिर्फ खुश रहने के लिए बिजनेस करना है, लेकिन नहीं, इसमें लाखों रुपए आते हैं। अगर आपको नहीं आते तो आपकी अपलाइन की बताइए, एक्सपोज इट, बता दीजिए लोगों को। जैसे आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो उसके बारे में खुलकर बात करना आता है, ये जिंदगी में एक रिवार्ड आया, अपॉर्चुनिटी आई है, इसके बारे में खुलकर बात करें। देन आता है जो लोगों को बता दिया तो लोगों को इन्वॉल्व करें। ये इस मीटिंग में मैं क्या कर रही हूँ, मैं आप सब लोगों को इन्वॉल्व कर रही हूँ।
आपने क्या करना है, अपने लोगों को इन्वॉल्व करना है। जब आप एक्सपोज कर देते हो, इन्वॉल्व कर देते हो, तो फिर एक ही काम होता है जो आप कर सकते हो, वो होता है अपग्रेड करना। बता दिया, इन्वॉल्व कर लिया, तो अपग्रेडेशन तो अपने आप हो जाएगी। आपने बच्चे को पैदा किया, बड़ा किया, स्कूल में डाला, हर रोज अपग्रेडेशन हो जाती है। अपग्रेड कैसे करोगे? उसको डेमो करना, प्लान करना, पैसे कैसे हैं, प्रोडक्ट कैसे हैं, मीटिंग्स कैसे होती है, जूम कैसे ओपन करना है, छोटी छोटी बातें बता दीजिए, उनको अपग्रेड कर दीजिए। इससे क्या हो जाएगा, वो लोग गोल्ड बन जाएंगे, जिनमें वो सारी क्वालिटीज है जो आपने 8 क्वालिटीज या 9 क्वालिटीज हमने डिस्कस की, लगभग 8-9 ही थी। और 5 लोग आपने ऐसे अगर ढूंढ लिए जो आपके लिए गोल्ड बन गए, तो क्या होगा, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होगा जो मैंने बोला, जिनके ऊपर लेस फोकस करना है, एमटी के ऊपर। मैंने ये नहीं बोला कि फोकस नहीं करना है। कब तक फोकस करना है? जब तक आप थोड़ा बहुत टाइम मैनेजमेंट कीजिए, हल्की फुल्की बात करते रहे, इन्फॉर्म करते रहे। और जब तक वो खुद से मोटिवेट नहीं होते, आप उनको मोटिवेट नहीं कर सकते। बोलते जो नींद में है उसको जगाया जा सकता है, डोंग करने वाले को उठाया नहीं जा सकता है। तो आपने क्या करना है, आपने उन लोगों को कॉल करना है जो वेट कर रहे हो आपकी कॉल की। ऐसा नहीं आप फोन करो और वो बोले मैं बहुत बिजी हूँ जी, मैं आपको काम फोन पे बात थोड़ा रुक के करती हूँ। जो बहुत बिजी है तो उसको हम क्या काम देंगे, वो बेचारा तो पहले दुनिया का बिजी चल रहा है, तो उसको हमने काम थोड़ा अवॉइड करना है। ऑन एंड ऑफ टच में जरूर रहना है, लेकिन डोंट पुश देम। बिकॉज जब आप उनको बार बार कॉल करोगे ना, वो पता क्या बोलेंगे, आप ना मुझे प्रेशर कर रहे हो। और आपको नहीं बोलेंगे, आपकी टीम को बोलेंगे, वो दीदी या वो सर ना मुझे बड़ा प्रेशर करते हैं। तो जब आपको पता चलेगा तो आपको दुख होगा, और जब आपका दुख होगा ना, ये दुख आपको बड़ा भारी पड़ेगा। कैसे भारी पड़ेगा? देखिए, अभी आपके पास जितना पोटेंशियल है, जितनी एनर्जी है, आपने क्या किया, डूबते हुए जहाज को ऊपर करने में लगा दी। वो सिंक हो रहा था, डूब रहा था, टाइटैनिक डूब रहा था नीचे। तो क्यों डूबा था टाइटैनिक? क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस था कि ये डूब ही नहीं सकता है। हालांकि उनको बताया गया था कि आगे एक आइसबर्ग है जिसमें वो टकरा सकता है। उन्होंने बोला नहीं, कुछ नहीं हो सकता। जब वो जागे, जब उन्होंने समझा, तब तक लेट हो चुका, और कितने लोगों की डेथ हो चुकी थी। लेट होना पंगा कर सकता है, तो आपको क्या करना है, जागते रहना है। तो अगर आप ऐसे लोगों पर ही टाइम लगाते गए जो आपकी कॉल पर खुश नहीं है, जो एम्प्टी है, जो भागना ही नहीं चाह रहे, तो क्या हो जाएगा, आप आपका सारा पोटेंशियल उन पर लगा दोगे। और फिर क्या होगा, वो ना सिर्फ खुद डूबेंगे, आपको भी एक उदासी की लहर में डुबा के चले जाएंगे। कुछ नहीं होता। क्यों बता? जो आपका गोल्डन शिप था, जो भागने वाला बंदा था, उसके ऊपर आपने फोकस करना बंद कर दिया। आपको लगा ये तो कर ही जाएगा, और आगे चलकर जब उसको परेशानी आई, उसके पास उसकी अपलाइन, उसका सपोर्टर, उसका मोटिवेटर उसके साथ नहीं था। उसके पास वो एंकर ही नहीं था। वो जहाज बिना मालिक के घूम रहा था। कोई और आया, उसने अपनी काठी डाली, उस घोड़े को लेकर चला गया। वो जहाज को किसी और ने उसका मालिक बन गया। कहीं वो स्कैटर्ड हो गए, कहीं वो बिखर गए। जब वो अकेला पड़ा तो आप उसके साथ नहीं थे। तो ये आपकी गलती जो है आपको बहुत भारी पड़ सकती है। यहाँ पर हम लोगों को लगता है मेरी एक ही लाइन बड़ी हो रही है, उसमें टाइम मैनेज करें। एक लाइन बड़ी नहीं हो रही, सब लाइन्स बड़ी होंगी, लेकिन गोल्डन शिप पर काम करना ना भूलें। उसको कई बार लोग गलती करते हैं, उनके कंपटीशन में उतर पाते हैं, उसको अप्रिशिएट नहीं करते, उसको आगे बढ़ाने में हेल्प नहीं करते, उसको अच्छा नहीं बोलते, रातों रात ये सोचते ये मेरे से आगे जा रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, वो तुमसे आगे भी जा रहा है, उसको अप्रिशिएट करो। क्योंकि अगर वो तुमसे आगे जा रहा है तो तुम्हें बहुत सारा कैश दे रहा है, और उसी के कारण तुम अपनी दूसरी लाइन में डिफरेंस, पैरेलली एक लाइन ड्रॉ कर पाओगे, जिसको जाकर तुम बोलोगे कि ये बंदा जो इंडिया में जाना जा रहा है वो मेरी टीम से है, मैं उसकी टीम लीडर हूँ। तो ये क्या करेगा, आपको बहुत ज्यादा ग्रोथ देगा। आपकी वो जो गिरते पड़ते लोग है ना, एमटी, उनको काम देगा। वो आपकी बात का आपका लोहा मानेंगे, जो आपको नहीं मानते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए जिस पर अभी हमने हेल्प करना है, लेकिन हमारा जो फंडा होता है किसी काम को करने का, उस पर खास फोकस रखना है। हमारा क्या फंडा है, हमने क्या करना, उन लोगों तक हेल्प, उन लोगों को, जैसे एक गलती, पहले मैं एक गलती को कवर कर दूं। हम एक कॉमन गलती करते हैं, जब बहुत सारे लीडर्स एक कॉमन गलती करते हैं, जो अभी उनके लोग ज्वाइन हुए उनको बोलते कितने का सामान खरीदा, कितने का सामान बेचा। आपने ज्वाइनिंग करते समय बने बोला था देयर विल बी नो प्रेशर, सामान नहीं बेचना, आइडिया शेयर करना है। और जब आप उनसे हिसाब लेते हो, तुमने तो ऑर्डर ही नहीं किया, 2000 की लॉयल्टी के बिना काम ही नहीं करते हो,
तुम 100% यूजर नहीं हो, बताया जा सकता है, लेकिन एक तरीके के साथ। आपने जब उनको बेचने खरीदने का हिसाब मांगा तो वो उसी वक्त डिमोटिव हो जाएंगे और उनको लगेगा कि यार मुझे ना घर घर जाकर बेचना पड़ेगा, तो वो मिसअंडरस्टैंड करेंगे आपकी अपॉर्चुनिटी को। छोटा सा बोलने में हेरफेर होता है, उसका खास ध्यान रखें। सिंपली आपने काम क्या करना है, लोगों की हेल्प करनी है, लोगों की ग्रोथ में हेल्प करनी है, लोगों को आगे बढ़ने में हेल्प करनी है। आपने आपके 5 लोगों को ढूंढना है जिनको आपने गोल्ड शिप बनाना है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने आपके 5 शिप गोल्ड बना लिए और उन 5 शिप के नीचे 5-5 3 या 4 लेयर्स में भी अगर आपने गोल्ड शिप बनाने का काम कर दिया, तो बिल्कुल आप आपके घर में गोल्ड शिप में आ जाओगे। आप गोल्ड गोल्ड स्पून होता है जो, उसके साथ आपके बच्चों को फीड कर पाओगे। आप आपकी ज़िंदगी में इतनी ग्रोथ कर पाओगे। तो ये आज हमारे कुछ पॉइंट्स जो मैंने आपको इसलिए बताए क्योंकि मई मंथ को अगर बड़ा करना है, तो इस समय आप सारे लोग घर पे बैठे हुए हो। मी यू वी ऑल इन इंडिया, हम मैक्सिमम टाइम घर पे हैं और हमें घर पे रहना भी चाहिए। बिकॉज जो टाइम चल रहा है कोविड का, पैंडेमिक जो हमारे चल रही है, इसमें हमें क्या करना है, मानकर चलना है कि हर किसी को कोविड है और मुझे अपने आप को इससे बचाना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, वी हैव टू बी इन। जो कल की मीटिंग में, कल शाम की मीटिंग में मैंने कुछ पॉइंट डिस्कस किए थे आप सभी के साथ, उनको आपके घर की डे टू डे लाइफ में आपने यूज करना है और यूज कराना है। तो इससे कैसा हो जाएगा, आपकी बहुत सारी लॉयल्टीज जो है वो अच्छे तरीके से हो जाएंगी, 3 से 5 हज़ार की लॉयल्टीज हो जाएंगी। और साइड बाय साइड आप लोग हेल्दी रहोगे, क्योंकि आपको सप्लीमेंट जरूर लेना है। क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, अब अभी अगर आप पैसे बचाने की बात कर रहे हो, तो पैसे बचाकर अगर जान चली गई तो कोई फायदा नहीं है। अच्छी बात यह है कि जो कुछ आपके पास है उसको आप आपकी बॉडी पर यूज करें, आपके घर को सैनिटाइज करें, बच्चों को, घर वालों को, बड़ों को बचाएं, हॉस्पिटलाइज होने से बचें, तभी आप लाखों के खर्चे से बच जा सकते हो। दूसरी बात, आपने इस अपॉर्चुनिटी को सीरियस लेना है और अपॉर्चुनिटी को लोगों को बताना है। उसके कारण क्या होगा, आपकी जिंदगी में एम्प्टी ना होते हुए इस तरीके की ये लाइंस ऑफ होप जो है आपकी जिंदगी में रहेंगी। आपकी जिंदगी में पानी का फ्लो जो है वो बना रहेगा, कैश फ्लो जो है वो बना रहेगा। तो करना क्या है, जितनी भी आपकी डाउनलाइंस है उसमें पहचानिए ये गुण किसके अंदर है, उनको फॉलो अप कीजिए, उनको बात कीजिए। आपने एक बात देखी होगी, मैं हर लीडर को पहचानती हूँ। मुझे पता है कौन सा बंदा नोट्स बनाकर बैठता है, कौन सा बंदा क्या करता है, मेरी फ्रंट लाइन में है नहीं है, मेरे को इस चीज़ से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे मेरे सुनहरी शिप्स की पहचान है। एंड दिस इज द ओनली रीजन ऑफ माई सक्सेस। तो आपने क्या करना है, अपने सक्सेस के ऊपर इन सारी बातों को ध्यान में लेकर आना है। अभी मैं जो हमारे